सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या समझते हैं सीपीयू से आप? कोई बताएगा? हाँ हाँ बोलिए। हाँ ठीक, ठीक है, वेरी गुड। बैठिए। और कोई? सीपीयू के बारे में कोई बताएगा? हाँ। और किसी को कोई जानकारी नहीं? लिखिए सीपीयू का डायग्राम को बनाएंगे फटाफट यार। जिसमें मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इस डायग्राम को बनाइए फटाफट। हो गया? देखिएगा, इसमें सबसे पहले लिखिएगा पहला पॉइंट। सीपीयू का काम रजिस्टर के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन करना होता है। अर्थमेटिक एवं लॉजिकल काम करना होता है। अर्थमेटिक एवं लॉजिकल कार्य करना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कंपेयर, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनाएगा? मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करता है और लॉजिकल टास्क परफॉर्म करता है।
मैथमेटिकल टास्क जैसे आपका नंबर को जोड़ना घटाना, इस टाइप के ऑपरेशन होंगे। लॉजिकल में कंपेयर करना। ठीक है। सीपीयू के 3 हिस्से होते हैं, एक तो होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तीसरा होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है। तो डेटा को लेगा इनपुट डिवाइस के माध्यम से, डेटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस मतलब अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और उसके बाद जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से क्या करेगा सीपीयू, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखा देगा। तो सीपीयू के पहला पार्ट में लिखेंगे मदरबोर्ड, ऐसे हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के घटक। सीपीयू के घटक में पहला है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। सीपीयू के घटक में पहला है मदरबोर्ड। इसको लगा देते हैं, चालू कर मदरबोर्ड। गुड मॉर्निंग बेटा, इसको वीरू इसको लगा दे। मदरबोर्ड, क्लियर। देखो यही मदरबोर्ड है, पूरा ध्यान से देखेंगे बेटा एक एक पॉइंट को। ये मेन मतलब कंपोनेंट है जो सीपीयू में सबसे पहले होगा। ठीक है। मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में इस सारा सेक्शन जो दिख रहा है, क्लियर, याद रहेगा। इसमें से सबसे पहले दिखना इसके कंपोनेंट में क्या होगा। एक तो माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर कहां लगेगा बेटा आपका, ये वाले पार्ट में, क्लियर है, दिखाई दे रहा है। माइक्रो प्रोसेसर होगा। दूसरा मेमोरी लगेगा। क्या लगेगा, मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इधर लगता है। ठीक है। एक होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या, बायोस। ठीक है। बाकी एक्सपांशन स्लॉट होते हैं और सर्किट होते हैं। तो मदरबोर्ड इन सब का कॉम्बिनेशन है। मदरबोर्ड क्या है, तो एक सर्किट है, समझो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्किट है, जो डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स एंड कंपोनेंट से क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। पर इसमें मेन चीज क्या लगता है, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोला, माइक्रो प्रोसेसर। दूसरा क्या लगेगा, मेमोरी। तीसरा बायोस। बायोस कहां होगा, तो आपका मदर बोर्ड में। एक्सपांशन स्लॉट और इंटरकनेक्टिंग सर्किट, ये सारी चीजें इसमें होंगी। अब इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ जानकारी के लिए देखना है। तो मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड एक कंपोनेंट है, क्लियर। जैसे सीपीयू को आप ओपन करोगे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, मदरबोर्ड। ठीक है। तो जो आपकी मेमोरी कनेक्ट होगी वो मदरबोर्ड से, आपका प्रोसेसर कनेक्ट होगा वो मदरबोर्ड से। यहाँ डिफरेंट टाइप के स्लॉट होंगे, जैसे ये है, देखिए पीछे जैसे आप यूएसबी लगाएंगे तो यहां से लगाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपका कनेक्टर्स पूरा लिखा है, बैक पैनल कनेक्टर्स, ये सब छोटे छोटे कनेक्टर है। जैसे मान लीजिए ये हमारा वाईफाई लगा हुआ है, तो वाईफाई का एक लिंक है। ठीक है। एक केबल लगा हुआ है, ठीक है, इंटरनेट केबल, है ना। उस केबल को लाकर कहाँ लगा रहा हूं, तो सीपीयू को पीछे वाले पार्ट में। तो सीपीयू को पीछे वाले पार्ट में क्या है, ये कनेक्टर्स है, वहां से डेटा। जैसे आपका मैं कीबोर्ड लगा रहा हूँ, माउस लगा रहा हूँ, यूएसबी कनेक्टर लगा रहा हूँ, प्रिंटर लगा रहा हूँ, बीजीए लगा रहा हूँ, जो भी लगाऊंगा ये कनेक्टर पिन से लगाऊंगा। इस कनेक्टर पिन के माध्यम से मैं इनपुट आउटपुट लूंगा। यहाँ पर होगा एक प्रोसेसर, क्या करेगा, जो प्रोसेस करने का काम करेगा। क्लियर हो रहा है ना। ठीक। और याद रखना बायोस होगा, और मेमोरी लगाने के लिए आपको फैसिलिटी दी जाएगी, तो मेमोरी का कनेक्टर होगा। क्लियर। इसको लिखिए छोटे छोटे पॉइंट बना के। मदरबोर्ड ये सीपीयू का सबसे प्राइमरी कंपोनेंट होता है, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं, सीपीयू के प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं मदरबोर्ड। ठीक। जिसमें सर्किट्स होते हैं और छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सर्किट्स और छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। जिसमें सर्किट और छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। मदरबोर्ड में ही पहला पॉइंट, मदरबोर्ड में ही माइक्रो प्रोसेसर,
दूसरा पॉइंट मेमोरी, तीसरा पॉइंट बायोस और अन्य स्लॉट्स होते हैं, अन्य स्लॉट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, बायोस और अन्य स्लॉट होते हैं। ओके, तो ये मुख्य कंपोनेंट है मदरबोर्ड के। ठीक है, इसका लिखेंगे आउटपुट डिवाइस फटाफट। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले लिखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, फटाफट लिखिएगा। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो वीडियो तथा ग्राफ के माध्यम से हमको आउटपुट प्रदर्शित करता है, जो वीडियो तथा ग्राफ के माध्यम से आउटपुट प्रोवाइड करता है, वीडियो एवं ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को यूजर को प्रदर्शित करता है। वीडियो एवं ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। ठीक, मॉनिटर को बीडीयू कहा जाता है। अगला पॉइंट, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे स्क्रीन दिख रहा है, एक मॉनिटर का एग्जांपल है, ऐसा समझिए। मॉनिटर क्या होता है, तो वीडियोस एवं ग्राफ के माध्यम से जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन होता है या वीडियोस इंफॉर्मेशन होता है, उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। जैसे हम प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करते हैं, पर मॉनिटर के माध्यम से, याद रखना, हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को देखते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ओके, ठीक। अब देखिएगा, सबसे पहले जो आपका मॉनिटर चलता था, प्रश्न में था, वो था CRT। पहला लिखेंगे टाइप्स में इसका CRT, कैथोड रे ट्यूब। CRT, ठीक। तो जो सिर्फ मोटा वाला टीवी जैसे आप घर में देखते थे, ठीक है, पुराने जमाने का जो टीवी होता था, बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा मोटा मोटा होता था, वो स्क्रीन, वो कैथोड रे ट्यूब था, CRT था, उसको CRT स्क्रीन कहा जाता था। ठीक है, तो पूछ देगा CRT किसका एग्जांपल, मॉनिटर का। उसके बाद उसको चेंज करके LCD लाया गया, लिखोगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वर्तमान में आजकल प्रचलन में है LED, लाइट एमिट डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड या एमिट डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, देखिएगा CRT कैसा होता है, ये CRT का एग्जांपल है बेटा। ठीक है, जैसे पुराने जमाने के जो टेलीविजन होते थे या पुराने जमाने के जो कंप्यूटर स्क्रीन होते थे, वो CRT पर बेस्ड होते थे। क्या होता था, देखो ध्यान से इसको समझो। थोड़ा इसको समझोगे।
सीआरटी इस प्रकार से होता था। क्या होता था देखो, जैसे ही हम क्या करते थे, कनेक्टर पिन, इसको बोलते हैं कनेक्टर पिन। क्या बोलते हैं? कनेक्टर पिन। तो जैसे कनेक्टर पिन में जैसे आप डिस्क का क्या करते थे, पीछे केबल लगाते थे, टीवी के पीछे केबल लगाते थे, वैसी कनेक्टर पिन में जब केबल लगाया जाएगा तो क्या होगा, जो आपका सबसे पहले है इसमें पावर जनरेट होगा। पावर जनरेट होगा तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम क्या हुआ, गर्म होगा। ठीक है। इसके ऊपर चारों ओर हीटिंग फिलामेंट लगा होता है। हीटिंग फिलामेंट लगा होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले जैसे देखिए आप किसी चीज को गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हीटिंग फिलामेंट, जैसे बल्ब होता है, बल्ब, तो बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है। पुराने जमाने का बल्ब बोल रहा हूं, अभी वाला नहीं बोल रहा हूं। तो वो धीरे धीरे गर्म होता है, फिर उसके बाद वो आपको रोशनी देता है, लाइट देता है। तो वैसे ये हीटिंग फिलामेंट जैसे कनेक्टर पिन को कनेक्ट करते थे, ये हीटिंग फिलामेंट गर्म होता था। जैसे गर्म होता था तो उसका हीट का प्रभाव इलेक्ट्रॉन बीम पर पड़ता था। इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। क्या निकलते थे बेटा? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन बीम पाथ में, इस रास्ते में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम पाथ। इलेक्ट्रॉन बीम पाथ में ये फ्लो होते थे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जाता था तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता था बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाता था, पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते थे जो सीधा आपका गमन करते थे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन गमन करते थे और एक बार जाकर, इसको बोलते हैं फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। इस स्क्रीन में फास्फोरस का कोटेशन लगा होता था। फास्फोरस से पूरे स्क्रीन को क्या किया जाता था, कोट किया जाता था। तो इसको बोलते हैं फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। ओके। ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन बीम पाथ में आगे जाकर ये फास्फोरस कोटेड स्क्रीन में जाकर स्ट्राइक करता था। स्ट्राइक करता था मतलब टकराता था। और जब ये टकराता था तो याद रखना, पिक्चर की सबसे छोटी इकाई, पिक्चर की सबसे छोटी इकाई, पिक्चर की सबसे छोटी इकाई याद रखना पिक्सल का निर्माण करता था। किसका बोल रहा हूं? पिक्सल। पिक्चर की सबसे छोटी इकाई क्या है? पिक्सल। तो जैसे मान लीजिए ए बनाना है तो ए कैसे बनेगा, एक छोटे छोटे पिक्सल से, ऐसा। समझ गए? ये पिक्चर की सबसे छोटी इकाई पिक्सल। तो इतना रैपिड वो काम होता था, इतना फास्ट गति से काम होता था कि हमको इमेज जनरेट करके वो देता था। क्लियर? तो ये सीआरटी की टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार से सीआरटी आपका काम करता है। देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सीआरटी काम कैसे करता है, आपको समझ में आया? हाँ, देखिए बेटा, कोई भी दिक्कत है तो पूछिए।